हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.48। इसमें कह रहा है इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस सिग्नल्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार आर जनरली वीक। क्लियर? इफ द फोटोन्स डिटेक्टर रिसीव्स ए टोटल ऑफ 3.15 into 10 to power minus 18 joule from the radiation of 600 nanometer. Calculate the number of photon received by the detector. क्लियर? तो दोस्तों देखो, ये कोई हमारा डिस्टेंट स्टार है। क्लियर? यहां से अपनी कोई रेडिएशन आ रही है और यहां पे आपका क्या है, फोटोन्स का डिटेक्टर करने का इंस्ट्रूमेंट है। यहां से जैसे कोई 600 nm कितना दे रखा है, 600 ही दे रखा ना, 600 वेवलेंथ की लाइट आ रही है। ये कोई हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में कोई डिस्टेंट स्टार है जिससे कोई लाइट आ रही है। उस लाइट की वेवलेंथ ये दे रखी है ना, और इन टर्म्स यहां पे अपना क्या है, कोई फोटोन्स डिटेक्टर लगा हुआ है ना, और ये रिसीव कर रहा है। जैसे मान लो यहां पे फोटोन ये ऐसे ये रिसीव कर रहा है, टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है, ई टोटल रिसीव कर रहा है 3.15 into 10 to power minus 18 जूल। समझ में आया? ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ ये हुई लाइट, इसकी वेवलेंथ दे रखी है। इन टर्म्स ऑफ फोटोन में बात करें, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बात करें, है ना, तो मैं इस लाइट को कैसे लिख सकता हूं, जैसे ये लाइट है, इसकी वेवलेंथ दे रखी है, तो ये इन टर्म्स ऑफ फोटोन, मतलब ये फोटोन्स आ रहे हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। क्लियर? हर फोटोन का एनर्जी आपको पता है आइंस्टीन के अनुसार, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के अनुसार E इक्वल टू एच न्यू होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपको पता है C बाई लैम्बडा होता है, यहां लैम्बडा दे रखा है, इसीलिए तो आप इसमें क्या पुट करोगे, E इक्वल टू होगा एच सी बाई लैम्बडा। हर फोटोन का एनर्जी कितना होगा, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ फोटोन, अब देखो यहां हर फोटोन का एनर्जी पता लग गया, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी, हर फोटोन का एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू हर फोटोन का एनर्जी इक्वल टू ई टोटल ही तो होगा। कंफ्यूजन? अरे हर फोटोन का एनर्जी इतना है, नंबर ऑफ फोटोन्स एन है, तो इनको हर फोटोन की एनर्जी को नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करोगे दूंगा तो इतना ही निकलेगा ना, ई टोटल। बस पुट कर दो, एन अपने को एन निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स, ये फोटोन्स कितने हैं, और ई टोटल कितना दे रखा है, 3.15 into 10 to power minus 18 जूल डिवाइड बाई ये हर फोटोन का एनर्जी H की वैल्यू थी 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड, और C की वैल्यू दे रखी है आपको, नैनोमीटर को मीटर में बदल लेना, 600 into 10 to power minus 9 मीटर, और क्या दे रखा है HC, लैम्बडा ऊपर चला जाएगा। एक मिनट रुको दोस्तों, इसमें गड़बड़ कर दिया मैंने, 6 पॉइंट यहां ये नहीं आएगा, ये तो ऊपर जाएगा, ये जाएगा C ऊपर, इस वाला ये फॉर्मूला है ना हर एनर्जी, तो ये जाएगा 600 into 10 to power minus 9 और मीटर, यहां आ जाएगा 3 into 10 to power 8। C वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड का पावर माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये जूल से जूल कैंसिल हो गया, तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। तो इसको सोल्व कैसे करोगे बोलो? देखो सबसे पहले तो इन पावर्स को करो सोल्व, 15 into 10 to power minus 18 है ना, एक मिनट रुको 600 into 10 to power minus 18 10 to power minus 9, इसको भी ऊपर ले चले जाओ, तो ये देखो 10 to power 8 पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगी, और इनटू माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगी 34, ठीक है, डिवाइड बाय 6.26, ठीक है, इनटू 3, तो n इक्वल टू, इसको सोल्व करो, देखो कितना सोल्व करोगे, देखो 8 दूना 16 और 1 17, ठीक है, 17 और 17 34 35,
-35, तो ये हो जाएगा 3.15 इंटू 600 इंटू 10 टू पावर माइनस है ना -1, ठीक है, डिवाइड बाई 6.626 इंटू 3, 3 दूनी 6, 200। अब इस माइनस को हटाओ, इस पॉइंट से मैं ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 10 टू पावर 1, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 10। मतलब कितने फोटॉन्स रिसीव्ड किए? 10 फोटॉन्स रिसीव्ड किए, ठीक है दोस्तों।